बच्चों, वेलकम टू सिटी सुपर गेट। दिस इज वादावलन योर कोच एंड बच्चा मैं आ चुका हूं यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुका हूं एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। इसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपके लिए। एंड क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि 4 मिस्टेक्स टू अवॉइड दिस टाइम, यानी आज आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से मिस्टेक है जो कॉमनली हम लोग करते हैं। एंड बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करने वाले कि अगर आप बोर्ड्स के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो तो कुछ मिस्टेक्स आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है जो आप कहीं ना कहीं इससे एग्री करेंगे कि हाँ सर ये मिस्टेक हमसे हो रही है। तो क्या मिस्टेक है वो समझेंगे हम लोग, और साथ ही साथ में देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी उस मिस्टेक से बचना कैसे, ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बच्चा एग्जाम प्रेशर को लेकर के कि भाई कौन सी 4 मिस्टेक्स होती हैं। तो सबसे पहले जब हम कॉमन 4 मिस्टेक की बात करते हैं तो अवॉइड दीज 4 कॉमन मिस्टेक्स, यानी तो इसको क्यों क्यों अगर हम बात करें यार पर जो 4 मिस्टेक्स हो रही हैं उनको हम अवॉइड करने की बात ही क्यों करें, क्या हो जाएगा भाई अवॉइड करके। तो यहां पर हम बोलेंगे हम चाहते हैं, हमारा जो टारगेट है, हम चाहते हैं स्कोर बेटर करना, देन स्ट्रेस कम स्ट्रेस हो अपन को और स्टे अहेड, यानी इसका मतलब हमें क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, हम क्या हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं और क्या करना है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव और उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे कैसे। यानी ये कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं हमारे, जो टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक कौन सी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं यहाँ पर कि भाई मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड नाउ, इसका मतलब पहला मिस्टेक जो है भाई रैंडम स्टडी विदाउट अ प्लान। यानी आज की तारीख में आप लोग बस जब जो मन करा आप वो पढ़ रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि कोई स्पेसिफिक प्लान आपके पास है ही नहीं कि भाई मुझे फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है, या मुझे नवंबर मंथ में कितना कंप्लीट करना है, दिसंबर की फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, या मॉर्निंग में पढ़ना है या इवनिंग पढ़ना है, कोई प्लान ही नहीं है आपका। अगर विदाउट प्लान आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या इश्यूज होते हैं मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि स्टडिंग वॉट एवर कम्स टू माइंड, यानी जब आपके मन में जो करा अगर आप वो पढ़ रहे हो तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन होता है। उससे कंफ्यूजन होता है कि भाई हमने सुबह अकाउंट्स पढ़ा था, उसको आधा छोड़ दिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, इक्वल स्टार्ट कर लिया, बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर लिया, कोई भी चीज कंप्लीट ही नहीं करी। तो कंफ्यूजन अवॉइड करना है आपको तो एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। दैन बच्चा नो डेली टारगेट्स, अगर आपके डेली टारगेट्स नहीं, अगर क्योंकि आप प्लान जब बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो तो उसमें आपके डेली टारगेट्स भी होते हैं कि आज मुझे सुबह उठ करके शाम तक इतना कंप्लीट करना है। तो अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया होगा तो कोई डेली टारगेट होगा नहीं, और डेली टारगेट नहीं होगा तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, बिकॉज आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या खराब चल रही है। अगर एज पर द प्लान चल रही होगी, प्लान अगर बनाया होगा और एज पर द प्लान चल रही होगी तो आपको समझ में आएगा कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, या हम सपोज करो कितना कम पढ़ा आज अपन ने जिसको हम कल कवर अप कर लेंगे। अगर कोई प्लान नहीं है तो ऐसे कोई आउटकम्स आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, थर्ड है बच्चा कि मेकिंग टफ एंड इजी चैप्टर्स, कि भाई आप सबसे पहले ये भी डिसाइड नहीं कर रहे हो अगर प्लान बनाते टाइम, अगर हम प्लान बना रहे हैं और प्लान में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये इजी चैप्टर्स है तो इसको हम लास्ट में कर लेंगे, जो टफ चैप्टर्स है उस पर ज्यादा टाइम देना है। तो अगर ये भी क्लासिफाइड नहीं किया तो इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम क्या आएगा कि वेरी लो प्रोडक्टिविटी, यानी इसका मतलब कि आप बहुत सारे इजी चैप्टर में हो सकता है बहुत टाइम दे रहे हो और जब टिपिकल चैप्टर्स हैं उसके लिए टाइम बच ही नहीं रहा है। तो अगेन वी कैन से दैट कि भाई जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि रैंडम स्टडी करना विदाउट अ प्लान, इसको अपन को अवॉइड करना है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए तो आपको पता है सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, मेक अ सिंपल 7 डे प्लान, एटलीस्ट 7 दिन का प्लान आप बनाइए। नहीं बनाओ ना बना पाओ, अगर मान लो 6 महीने का 3 महीने का अपने पास बचा ही नहीं है तो एटलीस्ट 7 डेज का प्लान बनाओ कि मुझे 7 डेज में कितना कवर करना है, कितना रिविजन करना है, कितने नए चैप्टर्स पढ़ने या कितने पुराने चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये 7 डेज का प्लान होना चाहिए। देन फिक्स द टाइम ब्लॉक्स, मॉर्निंग थ्योरी इवनिंग प्रैक्टिकल। तो ट्राई ये कीजिए बच आप अपने हिसाब से, या आपकी चॉइस हो सकती है कि भाई मॉर्निंग का टाइम आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को दे दो, इवनिंग का टाइम शाम से 4-5 बजे बैठे और प्रैक्टिकल्स लगाने चालू करें, अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहे अकाउंटेंसी के हो चाहे इकोनॉमिक्स के हो, या अगर आपका मैथ्स वगैरह है तो मैथ्स वगैरह ले लिया आपने। ठीक है, या किसी भी स्ट्रीम का हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली चीज को क्लियर रखें। ठीक है, देन थर्ड है बच्चा कि कीप 2 सब्जेक्ट्स ओनली पर डे, दिस क्रिएट्स रिदम एंड योर माइंड नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू स्टडी नेक्स्ट। यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई कि एक ही दिन के अंदर अगर आप 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो शायद वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो जब भी आप प्लान बनाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक शॉर्ट प्लान बना सकते हो 7 डेज का, एंड उसके साथ साथ उसमें टाइम ब्लॉक्स को फिक्स कर लो कि भाई मॉर्निंग का टाइम मुझे कितना टाइम देना है थ्योरी के लिए, कितना टाइम देना है प्रैक्टिकल के लिए। अब ये इसके साथ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देन वी कैन से दैट कि एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स का टारगेट रखो कि भाई 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, यानी इतना नहीं पढ़ना है 4 सब्जेक्ट्स मत पढ़ो कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और जो पढ़ा है वो आपके माइंड में क्लियर ही ना रहे। ठीक है, तो ये पहला मिस्टेक था जो अपन को अवॉइड करना है। सेकंड मिस्टेक की बात की जाए तो ओनली रीडिंग नो प्रैक्टिस नो राइटिंग, यानी बहुत सारे बच्चे पढ़ने को ये बोलते हैं कि भाई हम बुक देख रहे हैं सर, अकाउंटेंसी के भी मस्त क्वेश्चन देख रहे हैं
और उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है केस स्टडी देख रहे हैं एंड केस स्टडी का सॉल्यूशन देख करके काम कर रहे हैं। बच्चा ये चीज आपको अवॉइड करना है वाइल प्रिपरेशन जर्नी, यानी आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है और राइटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है, किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि भाई हमने बोला सिर्फ रीडिंग करोगे और उससे सिर्फ लर्निंग्स अगर बोलोगे तो वो नहीं होता, यानी रीडिंग इज इक्वल टू लर्निंग्स नहीं होता है भाई। यानी आंसर बिकमिंग लॉन्ग लॉन्ग, आपने सोचा कि भाई रीड करके आ गया और आंसर बहुत लॉन्ग जा रहे हैं आपके, कुछ भी लिखे जा रहे हो, टू द पॉइंट लिखना आपने सीखा ही नहीं है, इज इट? देन बच्चा बोर्ड्स नीड राइटिंग प्रैक्टिसेस, यू फॉरगेट पॉइंट्स। तो भैया अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप पॉइंट्स को भूल जाओगे, या सपोज स्टेप भूल जाओगे, कोई भी अकाउंटेंसी में कुछ सॉल्व करें स्टेप भूल जाएंगे एंड उसके मार्क्स हट जाएंगे, ठीक है? तो द थिंग इज कि यहां से आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं। अगर ये मिस्टेक आप करते हो तो डेफिनेटली बोर्ड्स में मार्क्स क्या हो जाएंगे, तो डेफिनेटली बोर्ड्स में मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इससे बचना है अगर अपन को, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंटिन्यूसली पढ़ाई के टाइम जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में हमें राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा करना है इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रहा है। भैया रीडिंग जहां पे लगता है कि रीड करने वाली चीजें रीड कर लो, बट मैक्सिमम जगह पर विल ट्राई कि भाई हम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे काम करेंगे, ठीक है? थर्ड अपनी यहाँ पर चीज इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, तो हमने बोला यहाँ पर थर्ड हमारी है कि लैक ऑफ आंसर राइटिंग लीड्स टू टाइम मिसमैनेजमेंट हैपेंस। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आज की तारीख में सब लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा पेपर बनता तो था बट छूट गया। तो भाई व्हाट आर द रीजन, किसी ने रीजन पे सोचा कि क्यों, रीजन क्या ऐसा है कि भाई जिसकी वजह से पेपर छूटता है? तो क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई मुझे शेयर का एक क्वेश्चन करना है तो कितने टाइम में मैं कर पा रहा हूं। तो अगेन जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको टाइमर सेट करके करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टैंडर्ड टाइम की कितना टाइम लगता है इस टाइप के चैप्टर के क्वेश्चंस करने में या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने के अंदर। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। तो भाई हमें करना क्या है, तो हमने बोला सर राइट 2 क्वेश्चन डेली पर सब्जेक्ट, कि भाई किसी भी हाल में एटलीस्ट, और ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई मुझे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डेली पर सब्जेक्ट लिखना है। यानी भाई 2 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं एमसीक्यू तो बोल नहीं रहा हूं, तो यहाँ पर जो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, अगर मैंने दिन भर में अकाउंट्स के 2 बड़े क्वेश्चंस लगा लिए, 2 बिजनेस की बड़ी केस स्टडी सॉल्व कर ली, 2 इकोनॉमिक्स की पूरा पूरा क्वेश्चन लिख लिया हमने, यानी क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हो, पढ़ बहुत सारी चीजें रहे हो, रिवाइज बहुत सारा कर रहे हो, बट राइटिंग प्रैक्टिस में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पर डे तो होना चाहिए, ये मिनिमम। मैक्सिमम आपके पास जितना टाइम, देन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी, ये आपको अपने प्लान में ऐड करना चाहिए कि भाई आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर लगाओ। देन बच्चा प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन इन अकाउंट्स एंड केस स्टडीज इन बिजनेस स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि अगर आपने अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारे बार रिवाइज कर लिया, बट अगर आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज में कर ही नहीं रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। तो ये चीज आपके प्लान में होनी चाहिए। एंड 10 मिनट्स ऑफ राइटिंग इज ग्रेटर देन 1 आवर ऑफ रीडिंग, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, कि अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 घंटा आप रीड कर रहे हो तो जितना प्रोडक्टिव चीजें आपको मिलेंगी, एड ऑन होंगी आपकी, आप 10 मिनट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो ज्यादा बेटर, बिकॉज उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी और स्ट्रांग होगी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा एंड इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिएगा अपनी प्लानिंग में। नेक्स्ट हम चलें तो भाई मिस्टेक थर्ड क्या है, तो आपने बोला सर इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड रिलाइंग ऑन नोट्स। तो बच्चा बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के लिए भी जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एनसीईआरटी को देखते ही हैं, एंड उससे होता क्या है कि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नोट्स अच्छी बात है, बहुत काम आते हैं, बट द थिंग इज कि एनसीईआरटी का कोर सीबीएसई, आपको सीबीएसई में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी वी कैन से दैट कि इकोनॉमिक्स में मैक्रो, द थिंग इज कि एवरी डेफिनेशन लाइन एग्जांपल मैटर्स, यानी बिजनेस स्टडीज में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कीवर्ड्स हैं वो एनसीईआरटी से उठाओ आप लोग। बिना एनसीईआरटी के कीवर्ड्स के अगर आप कोई भी चैप्टर को कंप्लीट मान लेते हो तो वो कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है, आपको वहां पर आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 70-80% डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई अकाउंटेंसी की थ्योरी के, तो आप अकाउंटेंसी की थ्योरी के मान लो 20 क्वेश्चन है, तो वो 20 में से 70-80% सीधे एनसीईआरटी से आएंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 80 में से टोटल 60 मार्क्स की थ्योरी आएगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट सेइंग बेसिकली कि अगर आप एनसीईआरटी की बात करो, जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे अकाउंटेंसी के अंदर, उसके 70-80% सीधे आएंगे आपके एनसीईआरटी से। यानी आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोलते हैं सर हमने तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट हो गया कोर्स तो एनसीईआरटी रीड करना चालू कर दो, बस एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एग्जामिनेशन में छोड़ के मत जाओ, पूरे नोट्स पे अपने को रिलाई नहीं करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप सबको पता है भाई,
highlight the NCERT lines and use NCERT keywords in answer and revise diagrams, format and examples. जो जो NCERT में अवेलेबल है, मेंशन है, इन चीजों पे काम करना है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, 100% इसको कवर करके ही पहुंचना है आपके एग्जामिनेशन में, ताकि एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन की जो डिमांड है, वो हम वहां पे जाके फुलफिल कर पाए भाई। ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सो चलिए बच्चों और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम बात करेंगे लास्ट मिस्टेक यानी फोर्थ मिस्टेक क्या है, नो पेपर प्रैक्टिस, नो टाइम मैनेजमेंट। यानी अगेन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमेशा ये बात बोलता हूँ जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर एट द एंड ऑफ द लाइक जनवरी मंथ या दिसंबर मंथ में हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि स्टूडेंट स्टार्ट फुल पेपर टू लेट, यानी कि बहुत सारे फुल लेंथ जो पेपर्स होते हैं वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। बट इस तरीके को ध्यान रखना है बच्चा कि आप समझें, एंड इसकी वजह से पैनिक होता है एग्जामिनेशन में, पुअर टाइम डिविजन, यानी आप समझेंगे लर्न टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर 3 घंटे के अंदर आता है, अगर 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, अकाउंटेंसी का आ रहा है, इकोनॉमिक्स का आ रहा है, बीएसटी का आ रहा है, किसी भी स्ट्रीम का आ रहा है, सो आपको पता होना चाहिए कि वो बना है 80 मार्क्स का पेपर जो है ना वो 3 आवर्स के लिए बना है। तो कोई ये बोल के आता है ना एग्जामिनेशन के पेपर छूट गया, तो इसका मतलब आपने मिस्टेक कर दी, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, आपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया, या आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है पैटर्न, और ये सारी चीजें आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर को सॉल्व करके आपको बहुत अच्छे से एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। तो ना रिड्यूस एग्जाम फेयर, देन इंप्रूव स्पीड एंड हैंड राइटिंग सॉल्यूशन। तो भाई ये अपन चलेंगे कि हम नो पेपर प्रैक्टिस तो नो टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे, अपने पेपर को टाइम पे तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमने बहुत सारे पेपर्स लगाए हो। एटलीस्ट 5-5 पेपर तो मिनिमम आपको ये टारगेट रखना है कि आपके अकाउंटेंसी या जिस किसी भी सब्जेक्ट में आपको 5-5 सैंपल पेपर तो एटलीस्ट करके जाना है एग्जामिनेशन में, ताकि आप ये देख पाओ कि क्या 3 घंटे में मैं अपना पेपर कंप्लीट कर भी पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। ठीक है, सो चलिए इसके सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो बच्चा 3 आवर्स का मॉक पेपर एवरी संडे फिक्स कर लो कि अब यहां से जितने भी संडे, मुझे एटलीस्ट हर एक संडे में मॉक पेपर लगाना है एंड इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चेक मिस्टेक्स, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा कि ऐसे पेपर सॉल्व करो जिसका आपके पास आंसर की अवेलेबल हो, और आप पेपर लगा लो, आपके घर पे जो भी आपके साथ में आपके ब्रदर सिस्टर अवेलेबल है, आप या कोई फ्रेंड अवेलेबल है, तो आपने उसको अपना पेपर दे दिया, उसका पेपर आपने ले लिया, चेक कर लिया, या अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो आपने आंसर की दे दी और बोला कि भाई ये मेरा पेपर है, मैंने सॉल्व किया है, इसको चेक कर दो, भले चेक करने में टाइम वेस्ट ना करो, तो वो सामने वाला चेक कर देगा। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मॉक पेपर आपको 3 घंटे का सेटिंग करके एक ही बार में लगाना, और ऐसा मत करिएगा कि सुबह आधा घंटा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर उसी पेपर को 2 बजे सॉल्व कर लिया, फिर उसी पेपर का बचा हुआ क्वेश्चन 6 बजे कर लिया। नहीं, प्रॉपर 3 घंटे की सेटिंग होनी चाहिए और 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करो। फिर देखो कि कोई क्वेश्चन छूट गया, कितने का छूट गया, या क्वेश्चन गलत गया, कितने क्वेश्चन गलत गए। तो ये सब कुछ आपको अपनी प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा ताकि आप 100% एक साथ एग्जामिनेशन में मार्क्स को जनरेट कर पाओ। क्रिएट इंप्रूवमेंट लिस्ट कि कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रिपीट वीकली एंड बाय एग्जाम योर परफॉर्मेंस बिकम ऑटोमेटिक। यानी आप बेसिकली एग्जामिनेशन तक जब पहुंचोगे तो आपका बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाएगा, और ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली ये सारी चीजें है ना, ये आपकी इजीली अवॉइड हो जाएंगी कि जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो बहुत, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है कि आप जितने पेपर्स लगाओगे आपकी प्रॉब्लम जो ना आइडेंटिफाई हो जाएंगे, एंड उन प्रॉब्लम को टाइमली हम रिमूव करते जाएंगे, तो हम एग्जामिनेशन वाले डे पे बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और फुल स्कोर करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, सो चलिए बच्चा हम कंक्लूड करते हैं। लास्ट कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि व्हाट यू मस्ट डू नाउ, एक्शन प्लान। आज से ही आपको क्या स्टार्ट करना है, तो आप आज बिल्कुल कमर कस लीजिए, अपनी सर पे बिल्कुल आगे बढ़ जाइए कि बिल्कुल हम रेडी हैं और हम टॉपर बन के निकलेंगे यहाँ से। जो भी हमारा टारगेट है, हमने टारगेट अगर सेट किया 95% का, या हमने टारगेट सेट किया है 90+ का, तो हम इस टारगेट को एनी हाउ भी अचीव करें। ओके, सो आज से आपको वीकली प्लानिंग स्टार्ट करना है। अभी जस्ट बैठो एंड वीकली प्लानिंग स्टार्ट करो। ठीक है, देन डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको रेडी रहना है। देन बच्चा एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करना है आपको। देन उसके बाद एक मॉक पेपर किसी भी हाल में पर सब्जेक्ट वीक का लगाना है, यानी कि संडे के दिन आप ट्राई करो कि भाई कम से कम भी एक सब्जेक्ट का कोई भी एक सैंपल पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे लिए बेस्ट टू बेस्ट प्लान रहेगा। ठीक है, सो ऑल द बच्चा, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। एंड द थिंग इज कि अगेन 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 मैं बात करूं, किसी तरह के सेशंस आप लोगों को कंटिन्यूअसली हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलते जाएंगे, बट वो सारे सेशंस का पार्ट बनने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज सबके 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 कॉमन मिस्टेक्स हैं ये 4 जो बहुत मिस्टेक्स देख रहे हैं वो लोग, एंड इनको सॉल्व कैसे करना है, इनसे ओवरकम कैसे करना है, या इन प्रॉब्लम्स को क्यों यहाँ पर जरूरी आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, ये मैंने सारी चीजें आपको यहाँ समझा दी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए नहीं, थैंक्स सो मच अगेन, बाय बाय।